हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह त्यौहार 20 सितंबर को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इसका व्रत करने का खास महत्व है। इस दिन महिलाएं सप्तऋषियों की पूजा करके सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद लेती हैं। इसी के साथ मान्यता है कि ऋषि पंचमी के साथ व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सभी प्रकार के दोषों या पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंडित मनोज उपाध्याय ने बताया कि ये व्रत महिलाओं के लिए काफ़ी खास होता है। इस व्रत को करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कथा के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित है। मासिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों में शामिल होने की मनाही होती है। अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान किसी पूजा आदि में शामिल हो जाती है तो उसे कई दोषों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऋषि पंचमी के दिन व्रत करके महिलाएं हर तरह के दोषों से छुटकारा पा सकती हैं। ऋषि पंचमी की पूजा विधि पंडित मनोज उपाध्याय ने बताया कि इस दिन महिलाएं घर आदि को साफ सुथरा करके स्नान आदि करके साथ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर हल्दी कुमकुम आदि से चौकोर मंडल बनाकर सप्तऋषि की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद पंचामृत और जल अर्पित करें। उसके बाद चंदन से तिलक लगाएं। इसके साथ ही फूल माला चढ़ा दें। इसके बाद वस्त्र के साथ जनेऊ चढ़ा दें। इसके बाद सप्तऋषि को शुद्ध फलों के साथ मिठाई का भोग लगा लें। भोग लगाने के बाद धूप दीप जलाकर आरती कर लें। इसके साथ ही ऋषि पंचमी की व्रत कथा पढ़ लें। अंत में भूल चूक की माफ़ी मांगकर सभी को प्रसाद वितरण कर लें। पूरे दिन फलाहारी रहकर सप्तऋषियों की विधिवत पूजा करें। पूजा का शुभ मुहूर्त है इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अर्थात 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर इसका समापन होगा। सप्तऋषियों की पूजा का शुभ मुहूर्त 20 सितंबर को सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 के बीच रहेगा। व्रत करने का विधि विधान। इस व्रत को करने वाले प्रातःकाल से नदी या घर पर अपामार्ग की दातुन से मुंह साफ करके शरीर पर मिट्टी लगाकर स्नान करें। इसके पश्चात पूजा के स्थान को शुद्ध करें। अब रंगोली के रंगों से मंडल बनाकर उस पर मिट्टी अथवा तांबे के बर्तन में जौ भरकर उस पर वस्त्र पंचरत्न फूल गंध और अक्षत आदि रखकर व्रत के आरंभ में संकल्प लें। कलश के पास अष्टदल कमल बनाकर उसके दलों में कश्यप अत्रि भारद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि था वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों और देवी अरुंधति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसके बाद इन ऋषियों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन लोग प्रायः दही और साठी का चावल खाते हैं। नमक का प्रयोग वर्जित होता है। इस व्रत में हल से जोते हुए खेत से उत्पन्न होने वाली समस्त वस्तुएं वर्जित मानी जाती हैं, मतलब कि खानी नहीं चाहिए। इसलिए फलाहार के रूप में भी जोते हुए खेत की वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए।
इस प्रकार से पौराणिक कथा हमारे समक्ष है। सतयुग में वेद वेदांग जानने वाले सुमित्र नाम का ब्राह्मण अपनी स्त्री जयश्री के साथ रहता था। वे खेती करके जीवन निर्वाह करते थे। उनके पुत्र का नाम सुमति था, जो पूर्ण पंडित और अतिथि सत्कार करने वाला था। समय आने पर संयोगवश दोनों की मृत्यु एक ही साथ हुई। जयश्री को कुतिया का जन्म मिला और उसका पति सुमित्र बैल बना। भाग्यवश दोनों अपने पुत्र सुमति के घर ही रहने लगे। एक बार सुमति ने अपनी माता पिता का श्राद्ध किया। उसकी स्त्री ने ब्राह्मण भोजन के लिए खीर पकाई, जिसे अनजान में एक सांप ने जूठा कर दिया। कुतिया इस घटना को देख रही थी। उसने यह सोचकर कि खीर खाने वाले ब्राह्मण मर जाएंगे, स्वयं खीर को छू लिया। इस पर क्रोध में आकर सुमति की स्त्री ने कुतिया को खूब पीटा। उसने फिर सब बर्तनों को स्वच्छ करके दोबारा खीर बनाई और ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसका जूठन जमीन में गाड़ दिया। इस कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। जब आधी रात का समय हुआ तो कुतिया बैल के पास आई और सारा वृत्तांत सुनाया। बैल ने दुखी होकर कहा, आज सुमति ने मुंह बांधकर मुझे हल में जोता था और घास तक चरने नहीं दिया। इससे मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है। सुमति दोनों की बातें सुन रहा था और उसे मालूम पड़ गया था कुतिया और बैल हमारे माता पिता हैं। उसने दोनों को पेट भर भोजन कराया और ऋषियों के पास जाकर माता पिता के पशु योनि में जन्म लेने का कारण और उनके कल्याण का उपाय पूछा। ऋषियों ने उनके उद्धार के लिए एक ऋषि पंचमी का व्रत करने को कहा। ऋषियों की आज्ञा के अनुसार सुमति ने विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके फल से उसके माता पिता पशु योनि से मुक्त हो गए।